हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। आज की क्लास जो है हमारी पहली क्लास है एक्सटेंशन प्रोग्राम। ये हम देखेंगे कि कौन सा प्रोग्राम जो है वहाँ से क्या क्वेश्चन आता है ना। सबसे पहला है श्री निकेतन। श्री निकेतन। श्री निकेतन, आप हेडिंग डालिए श्री निकेतन योजना। श्री निकेतन योजना, ये जो योजना है, जो श्री निकेतन है, ये कहाँ प्रारंभ हुई थी? जब बात है लगभग 1920 के आसपास की बात है, 1919 के आसपास, 1920 जो है ईयर की बात है। तो श्री निकेतन एक जगह पड़ती है, कहाँ पर पड़ती है? बंगाल प्रांत में, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जगह कहाँ पड़ती है। देखो एक एक चीज को समझेंगे तब आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे श्री निकेतन। श्री निकेतन बंगाल। श्री निकेतन, लेकिन ये श्री निकेतन बंगाल प्रांत में, उस टाइम प्रांत चलते थे तो वहां बंगाल प्रांत में कलकत्ता से कितना, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर स्थित है। 100 किलोमीटर दूर स्थित है। चलो ये बात हो रही कि भाई ये श्री निकेतन कहाँ पड़ता है? बंगाल प्रांत, कलकत्ता। कलकत्ता के पास जो है जगह है। यहाँ क्या है, यहाँ पर जो है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी रहते थे और उनकी पूरी की पूरी जो है मतलब जमींदारी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है श्री निकेतन जगह पर जो है योजना प्रारंभ की, लोगों के सहयोग के लिए, लोगों का सहयोग किया। वहाँ के जो आसपास के जो गांव थे उनका विकास करने के लिए जो है उन्होंने योजना प्रारंभ की। बहुत सारे जो है इन्होंने काम किए थे। तो यहाँ पर जो है जो मेन इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो मैं आपके लिख देता हूँ कि भाई ये योजना जो है किसने प्रारंभ की। अच्छा, एक और खास बात, रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ जो है सहयोगी भी पूछे जाते हैं। कौन से सहयोगी थे जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी का साथ दिया था इस योजना में? वो थे एल.एम. हस्त। ये जो है विदेश से आए थे, ये ध्यान रखें। तो चलिए इसको लिख लेते हैं किसने। तो यहाँ लिखेंगे श्री रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर। इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल अब मैं इसको जो है रामायण बैठाने बैठूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर तो लिखेंगे साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा समाजशास्त्री समाजशास्त्री उन समाजशास्त्री का नाम क्या था? श्री एल.एम. हस्त के सहयोग से लिखें साथ के साथ जो है इसी क्षेत्र में इसी क्षेत्र में इसी क्षेत्र में एक ग्रामीण विकास की एक ग्रामीण विकास की ग्रामीण विकास की योजना प्रारंभ की विकास की योजना प्रारंभ की। तो याद रखना है एल.एम. हस्त ने जो है योजना प्रारंभ की थी। तो देखो पहला क्वेश्चन तो एक यही बनता है। देखो यहाँ से अब तक जो है हमने जो पढ़ा है, यहाँ से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पक्के हो गए। एक तो ये श्री निकेतन योजना किसने प्रारंभ की? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। फिर पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के सहयोगी कौन थे? तो एल.एम. हस्त थे। बस ये पूछा जाता है। दो क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। क्लियर है यहाँ तक? अब चलो आगे और इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये आप लिखिए। थोड़ा सा जो है मैं क्वालिटी को एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी। हाँ फिर भी ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए इससे रिलेटेड जो है एक संस्था और पूछ ली जाती है, श्री निकेतन ग्राम कल्याण संस्था। इसकी स्थापना भी की गई थी, है ना, वो भी लिख लेते हैं।
तो हम यहाँ पर जो है लिखेंगे, हाँ भाई, साथ ही साथ आप लिखेंगे क्या नाम है संस्था का, श्री निकेतन ग्राम कल्याण संस्था, श्री निकेतन ग्राम कल्याण संस्था। एक संस्था बनाई थी, है ना, और ये कब बनाई थी भाई, कि सन 1920 में, 1920 में स्थापना की गई, 1920 में स्थापना की गई। तो इसका भी कई बार पूछ लिया जाता है कि श्री निकेतन ग्राम कल्याण संस्था की जो स्थापना है वो कब की गई थी और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, भाई ये आपको ही पता है। और इंग्लिश में यदि बात करें तो इसको हम कहते हैं श्री निकेतन विलेज वेलफेयर इंस्टीट्यूट। क्या कहते हैं, श्री निकेतन विलेज वेलफेयर वेलफेयर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। क्लियर है, चलो ये ध्यान रखें। अब देखिए और थोड़ा सा और जान लेते हैं भाई। अगर जैसे इस योजना के बारे में और मैं थोड़ा सा कहूँ, तो ये योजना जब प्रारंभ की गई थी तो 8 गांव से प्रारंभ हुई थी। बाद में इस योजना का जो प्रसार किया गया वो 15 गांव में कर दिया गया था। और जितने भी गांव में ये योजना चलाई गई थी वो सभी के सभी गांव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जमींदारी के क्षेत्र थे, यानी कि जमींदारी में आते थे, तो ये बड़े जमींदार थे, है कि नहीं। तो बस एक छोटा सा और जो है इसमें हम लिख लेते हैं, यह योजना, यह योजना लिखेंगे साथ ही साथ, यह योजना प्रारंभ में, प्रारंभ में, यह योजना प्रारंभ में लगभग लगभग 8 ग्रामों, 8 ग्रामों में प्रारंभ की गई, में प्रारंभ की गई, लेकिन बाद में, लेकिन बाद में, लेकिन बाद में, है ना, बाद में इसका प्रसार, इसका प्रसार, इसका प्रसार 15 ग्रामों, 15 ग्रामों में और किया, में और किया। क्लियर है, ये ध्यान रखना है, किया गया। ये सभी ग्राम, ये ग्राम श्री रविंद्रनाथ जी की जमींदारी के क्षेत्र थे, जमींदारी, ये सभी गांव जमींदारी के क्षेत्र में थे, ये ध्यान रखें। चलिए भाई, इसका जो है आपको ध्यान रखना है ना। चलो, और देखो ये जो पीडीएफ है, यदि आप पीडीएफ चाहते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हैं, देखिए सीधी सी बात है, आप किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 8824081104 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएं फॉर पीडीएफ। इसके लिए, पीडीएफ के लिए, या फिर आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी गई है, टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करें, तो टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक योजना आपकी ये हो रही, अब देखो एग्जाम की दृष्टि से तो सफिशियंट है ना। चलिए अब दूसरी योजना हम प्रारंभ करते हैं। ये सब आज़ादी से पहले की योजना है, जो भी हम योजना पढ़ रहे हैं ये सब आज़ादी के पहले की है। दूसरा है मारथेंडम, मारथेंडम योजना। इस योजना से संबंध किसका है, स्पेंसर हैच का है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये योजना जो है किसने प्रारंभ की, स्पेंसर हैच ने 1928। किसके सहूट से प्रारंभ की, वो सहूटकर्ता भी पूछे जाते हैं।
YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसके सहयोग से। इसके अलावा एक और था ईसाई गिरजा घर संघ, इसके सहयोग से। ये प्रारंभ करने वाले तो कौन थे? डॉक्टर स्पेंसर हैच थे। और ये मार्थेंडम जो जगह है ये कहाँ पड़ती है? उस केरल प्रांत, केरल प्रांत के त्रिवेंद्रम के निकट मार्थेंडम ग्राम पड़ता है, मार्थेंडम गांव है, वहां ये योजना प्रारंभ हुई थी। क्लियर है? तो यही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और एग्जाम में नहीं आता है इससे ज्यादा। यह योजना देखेंगे, यह योजना, यह योजना सन 1920, नहीं 1920 नहीं कहेंगे, हम कहेंगे यह योजना 1928 में स्पेंसर, क्या नाम था भाई? स्पेंसर हैच के निर्देशन में, के निर्देशन में, के निर्देशन में YMCA, इसकी ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, YMCA बहुत पूछा जाता है। यंग मैन क्रिश्चियन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन का जो संबंध है वो किससे है? मार्थिंडम योजना से, ये ध्यान रखना है आपको। व ईसाई गिरजाघर संघ, व ईसाई गिरजाघर संघ, याद रखना है, ईसाई गिरजाघर संघ के द्वारा, के द्वारा केरल प्रांत के, केरल प्रांत के त्रिवेंद्रम के निकट, त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम के निकट, के निकट मार्थिंडम के निकट, मार्थिंडम ग्राम में, मार्थिंडम ग्राम में क्या हुई? प्रारंभ की गई थी, प्रारंभ की गई थी। क्लियर है? देखो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना भाई, है ना, और आपके फ्रेंडों में शेयर करना, ताकि देखो मेहनत, मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक लाइक तो बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। अब देखो ये एग्जाम में आपका, देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम की, यदि मैं बात करूँ थोड़ा सा कि भाई यहाँ से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो देखो, एक तो ये 1928, एक जो है स्पेंसर हैच, एक जो है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन का संबंध किस योजना से है ना, ये ध्यान रखना है। और मार्थिंडम जो गांव है वो कहाँ पड़ता है? केरल प्रांत के त्रिवेंद्रम। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये आपको याद रखना है। इसके ऑब्जेक्टिव थे, यदि मैं ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 5 फोल्ड डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, 5 फोल्ड डेवलपमेंट यानी कि समाज का 5 फोल्ड डेवलपमेंट। इस आसपास के लोगों का क्या है? 5 फोल्ड डेवलपमेंट। अब 5 फोल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या आते हैं? देखो, ये जैसे स्पिरिचुअल है डेवलपमेंट यानी कि आध्यात्मिक विकास, डेवलपमेंट, है ना, यानी कि, है ना, स्पिरिचुअल है ना, ये थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा देख लेना भाई, है ना, ये थोड़ा सा देख लेना, है ना, स्पेलिंग का कई बार ऊपर नीचे हो जाता भाई, है ना। इसको हम कहेंगे भावनात्मक विकास। क्या है? भावनात्मक विकास करना,
भावनात्मक विकास, है ना। ये ध्यान रखना, मतलब 5 फोल्ड विकास करना, मतलब वहां के लोगों की भावनात्मक विकास करना, मानसिक रूप से विकास करना, यानी कि मेंटल 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 डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास, मानसिक विकास। क्लियर है, लिखो आप ये। फिर उसके बाद जो है फिजिकल सोशल इकोनॉमिक, तीसरा क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। पांचवा आ जाएगा तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर है, ये आप लिखो। इकोनॉमिक मतलब जो है आर्थिक, आर्थिक विकास, वहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, एक तो ये था। फिर वहाँ के लोगों को सामाजिक रूप से मजबूत बनाना, सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना, ये सब सामाजिक विकास में आएगा। फिजिकल शारीरिक, शारीरिक विकास, अच्छा स्वस्थ शरीर रहे, इसके लिए जो है ना, तो ये सब जो है इसमें थे भाई। तो ये आप लिखें भाई। यदि देखो वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करें। फिर उसके बाद जो है आता है तीसरा, गुड़गांव प्रोजेक्ट। देखो जितना एग्जाम में पूछा जाता है हम केवल उतना ही बात करेंगे। फिर आता है गुड़गांव, गुड़गांव प्रोजेक्ट, जिसका अब नाम गुरुग्राम हो चुका है गुड़गांव का, है कि नहीं। अब देखिए ये जो है कहाँ पड़ता है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भाई जो है कहाँ है ये, तो ये है हरियाणा में, है ना, हरियाणा में गुड़गांव। और ये गुड़गांव जो प्रोजेक्ट है ये कब प्रारंभ हुआ, 1920 में। 1920 में एफ एल जो ब्रेनी था, कौन था, एफ एल ब्रेनी ने, तो याद रखना है एफ एल ब्रेनी ने। तो दो क्वेश्चन हो गए, तीन हो गए क्वेश्चन। गुड़गांव प्रोजेक्ट कब, 1920, किसने, एफ एल ब्रेनी ने, और कहाँ पर है भाई, ये हरियाणा में है। फिर इसके बाद एक और पूछा जाता है कि एफ एल ब्रेनी ने क्या है, एक कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो विलेज गाइड जो कॉन्सेप्ट है वो किस योजना से रिलेटेड है ना, या कहाँ से ये आया था। तो विलेज गाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, एफ एल ब्रायने ने दिया था, ऐसा आपको ध्यान रखना है ना। और इसमें जो है विलेज स्काउट भी जो है काम करने वाले जो हैं, है ना, विलेज स्काउट, उन्हें क्या बोला गया था, ब्रति बालिका, कॉल्ड ब्रति बालिका। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक, तो इसका जो है आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, एक तो आपके ये आ जाएगा एफ एल ब्रेनी, फिर उसके बाद विलेज कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे, विलेज गाइड जो है कॉन्सेप्ट दिया था। और फिर आ जाएगा आपका ये देने वाले कौन थे। क्लियर है, तो ये आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो इतना ही आएगा और कुछ नहीं है, अभी तक गुड़गांव प्रोजेक्ट में और कुछ पूछा ही नहीं गया, है ना। ये है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है, चलो फिर आते हैं इटावा पायलट प्रोजेक्ट। बहुत प्यारा इटावा पायलट प्रोजेक्ट, तो वो प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से सामुदायिक जो विकास योजना है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, यदि हम कह सकते हैं जो मोटिवेशन मिला, सीडीपी चलाने का जो मोटिवेशन मिला ना,
जो वो इटावा पायलट प्रोजेक्ट का है, इसीलिए इसको पायलट प्रोजेक्ट बोला गया है। इटावा प्रोजेक्ट को एक पायलट प्रोजेक्ट इसीलिए बोला गया था। चलो ये भी तो है, लिख लेते हैं एग्जाम में भाई, है ना। चलिए, क्या है चौथा? इटावा इटावा, है ना, ये लिखें भाई, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, नोट डाउन करो भाई, ये है ना। अब देखो, अब बाकी इसके बारे में जैसे क्वेश्चन क्या आएगा, देखो एक तो क्या बनता है कि भाई इटावा पायलट जो प्रोजेक्ट है वो किसने प्रारंभ किया, तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट को अल्बर्ट मेयर ने प्रारंभ किया था। अल्बर्ट मेयर कौन थे? अमेरिका के एक रूरल सोशियोलॉजिस्ट थे, यानी कि समाज अर्थशास्त्री थे, है ना। तो इन्होंने जो है समाज शास्त्री थे, तो इन्होंने जो है ये भारत आए थे। तो उस टाइम पर 1948 की बात है। 1948 में जो है इन्होंने आगरा के पास जो है क्या है, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो इटावा जिला है, और इटावा के महेवा ग्राम को केंद्र मानकर आसपास के जो क्या कहते हैं 64 गांव को, आसपास के जितने 64 गांव को, लगभग 64 गांव थे, और पूरा ये प्रोजेक्ट चलाया था। मतलब 64 गांव को इन्होंने सम्मिलित किया। किसने? अल्बर्ट मेयर ने। कब की बात है? 1948 की बात है। और 64 गांव को जो है, और उन 64 गांव में क्या है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। लोगों को जो है रोजगार, विकास, डेवलपमेंट, वो सारे कार्य जो है इन्होंने किए थे। फिर अच्छा, एक और बात, इसको पायलट प्रोजेक्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि यह एक ऐसी प्रभावी योजना है। इसका, इस जो इटावा पायलट जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, इसके परिणाम बहुत अच्छे थे। इसका जो रिजल्ट था वो बहुत अच्छा था, और उसी रिजल्ट, उसी परिणाम को देखकर भारत सरकार ने सामुदायिक विकास परियोजना की प्रारंभ किया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पायलट। पायलट मतलब अग्रगामी। किसकी अग्रगामी? सीडीपी की। ये क्वेश्चन भी आता है कि सीडीपी योजना की अग्रगामी योजना कौन सी है, तो वो है इटावा पायलट प्रोजेक्ट। क्लियर है भाई? यहां तक ये ध्यान रखना है। इसको एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट का क्या नाम है भाई? यदि मैं बात करूं अन्य नाम, अन्य नाम एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट जो है इसे बोला जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब बेसिक सी चीज़ जो मैंने बोली उनको लिख लेते हैं भाई, है ना, ताकि आपको जो है एक थ्योरी के रूप में भी मिल जाए। यह एक ऐसी प्रभावी योजना है, यह एक ऐसी प्रभावी योजना है, यह एक ऐसी प्रभावी यानी कि इफेक्टिव जो है प्रोजेक्ट है कि इसके इसके परिणामों को देखकर, इसके परिणामों को देखकर देश में, परिणामों को देखकर देश में सामुदायिक सामुदायिक विकास योजना, यानी कि सीडीपी, सामुदायिक विकास योजना को प्रारंभ करने का, को प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त प्रशस्त हुआ। इसलिए इसे इसलिए इसे अग्रगामी अग्रगामी यानी कि पायलट, इसलिए इसे अग्रगामी पायलट योजना कहते हैं।
क्लियर है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, योजना कहते हैं। फिर उसके बाद जो है ये आप नोट डाउन करो, फिर आगे के पेज पर लिखते हैं, है ना। हाँ, ये लिख ही लो, 1948 में ये योजना की अगर मैं बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, 1948 में कौन थे, अल्बर्ट मेयर, ध्यान रखना है, 1948 में श्री अल्बर्ट मेयर द्वारा, अल्बर्ट मेयर द्वारा, ऐसे लिख लो, अल्बर्ट मेयर द्वारा, जो कौन थे, ये अमेरिका के रूरल सोशियोलॉजिस्ट थे, अमेरिका के रूरल सोशियोलॉजिस्ट। क्लियर है, चलो ये ध्यान रखना है आपको, है ना। अब देखिए और आगे इसमें जो है मैंने क्या बताया था भाई, ये जगह कहाँ पड़ती है, ये टाबा पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पड़ता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखेंगे, श्री मेयर ने, श्री मेयर ने उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के महेवा ग्राम, इटावा जिले के महेवा ग्राम को केंद्र मानकर, को केंद्र मानकर आसपास के, आसपास के कितने गांव बताए थे, 64, आसपास के 64 गांव, 64 गांवों को चुना। क्लियर है, तो ये बात आ रही भाई कहाँ पर जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है। नोट, एक और चीज याद रखें, जो नोट में फिर से सामुदायिक वाला जो है लिख देता हूं, नोट, है ना। अच्छा, एक और चीज इससे पहले मैं थोड़ा सा, मल्टीपर्पज जो विलेज लेवल वर्कर जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने ही दिया था, ये लिख लो पहले, ये लिख लो, मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज लेट विलेज लेवल वर्कर कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना, विलेज लेवल वर्कर को शॉर्ट में BL और W ऐसे भी लिखते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। हाँ भाई, एक नोट और लिखा देता हूँ, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, नोट, है ना। ठीक है भाई, भारत सरकार ने इस योजना के सफल होने, भारत सरकार ने, भारत सरकार ने इस योजना के, भारत सरकार ने इस योजना के सफल होने के बाद, सफल होने के, सफल होने के बाद ही 1952 में, ये तो 1948 में आया था और ये 1952 में, 1952 में सामुदायिक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP प्रारंभ किया। क्लियर है भाई, तो इसको आप लिखिए, फिर देखते हैं, है ना, ये आप लिखें भाई। फिर अगली क्लास में देखेंगे नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट और अदर जो है दूसरे प्रोजेक्ट। तो याद रखना भाई, जिस विद्यार्थी को PDF चाहिए, है ना, वो आप हमें जो है संपर्क करें, और जो भी साथी जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जो है पढ़ रहे होंगे, तो वो साथी जो हैं सभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो भी साथी तैयारी कर रहा है किसी भी अदर एग्ज़ाम्स की, तो वो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं भाई, है ना। हमारे बैचेज जो हैं प्रारंभ हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कोई विद्यार्थी टेस्ट सीरीज़ परफेक्ट वे में हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो ये भी आप ले सकते हो।
है ना। और ये जो क्लास है ये सभी एग्जाम के लिए जिसमें एक्सटेंशन आता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, है ना। और इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा आने वाली क्लास में। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।